हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बेसिकली क्या है और इसे क्यों लेकर के आया गया है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बारी बारी से बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले यदि बात की जाए कि ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसे लाने के पीछे क्या मकसद है, क्यों लेकर के इसको आया गया है ना। ये जो व्यवस्था है, एक नई व्यवस्था फिर से क्यों लेकर के आई है। यानी अभी तक क्या है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती थी उनमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जितने भी होते थे, यानी कि अगर किसी को ग्रेजुएशन करनी है तो ग्रेजुएशन करने के लिए जो यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस था, वो एडमिशन का प्रोसेस कट ऑफ पे आधारित था। यानी 12वीं के मार्क्स के आधार पे बच्चों को क्या मिलता था, एडमिशन मिलता था। अब 12वीं के मार्क्स के आधार पे इन तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिलता था, तो उसमें जिन बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आते थे 12वीं क्लास के अंदर, यानी अगर उनके 90%, 95%, कई बारी तो 100% तक इसकी क्या है, बेसिकली मेरिट जाती। आपने न्यूज़पेपर्स में सुना होगा, मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन जो है 100% तक उसकी कट ऑफ गई है। तो इससे क्या है, जो बच्चा गांव देहात में पढ़ाई कर रहा है, कम संसाधनों के साथ में पढ़ाई कर रहा है, या वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं है जो दिल्ली जैसे या मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर है, उतने संसाधन उसके पास में नहीं है, अपॉर्चुनिटी उसके पास में नहीं है, राइट। तो उन तमाम संसाधनों में, राइट, वो बच्चा क्या है, उतना बेहतर काम नहीं कर पाता था जो यहाँ पे दिल्ली और इसके तमाम जैसे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां के बच्चे इसका फायदा उठा पाते थे, राइट। तो वो क्या करता था, इन तमाम बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन से वंचित रह जाता था और उसे अपने जो सपने साकार करने का मौका ही नहीं मिल पाता था, राइट। तो अभी क्या है, इस टेस्ट के आने से, इस CUET व्यवस्था के आने से क्या होगा, उनके लिए अवसर मिलेंगे, उनको क्या दिया जाएगा, पढ़ने का मौका दिया जाएगा। वो भी अब दिल्ली जैसी, JNU जैसी, जामिया मिलिया जैसी तमाम बेहतरीन यूनिवर्सिटी में क्या कर पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे और वहां पढ़ पाएंगे, अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, राइट। तो गाइज, इसी वजह से इसको क्या है, लेकर के आया गया है। अब बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट, पूरा का पूरा क्या प्रक्रिया है, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे बच्चे का क्या है एडमिशन होगा, अगर टेस्ट होगा तो टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें। देखिए गाइज, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसके जो बेसिकली पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो एग्जाम है वो कौन लेगा, राइट। उसके बाद में क्या इसका प्रक्रिया होगा, टेस्ट किस तरह का होगा, इन तमाम जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके बारी बारी से क्या करेंगे, हम आपको जवाब देते हैं। तो गाइज, अभी ये जो टेस्ट है बेसिकली ये जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाला है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाएगा। कब आएगा, अभी हम आपको आने वाले टाइम में थोड़ी देर में आपको बता देंगे। तो ये जो CUCET है आपका, राइट, अब ये CUCET है बेसिकली, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं देखेंगे बारी बारी से। देखिए, नंबर 1 ये है कि अभी तो ये जो टेस्ट है बेसिकली, इस टेस्ट को लेगा कौन, यानी टेस्टिंग एजेंसी कौन होगी। तो टेस्टिंग एजेंसी जो है बेसिकली गाइज NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बेसिकली क्या है, तो ये जितने भी UG है, PG है, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट लेने का काम करती है। एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आज की डेट में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू उसको क्या है बनाया गया है। 2017 नवंबर 2017 में ये क्या है अस्तित्व में आया, और वही अभी ये क्या है ऑनलाइन मोड में टेस्ट कंडक्ट करा रही है। तो गाइज, इसका जो CUCET का जो टेस्ट होगा, यानी CUET का जो एग्जाम होगा, उसको कौन कंडक्ट करवाएगा, NTA कंडक्ट करवाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो सवाल आता है कि भाई जो टेस्ट है वो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो जो टेस्ट है बेसिकली वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT बेस्ड क्या होगा, टेस्ट होगा गाइस। अगला जो सवाल है ज्यादातर बच्चों का कि इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है बेसिकली, तो ये UG कोर्सेज के लिए है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए ही ये CUET कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो फॉर्म है वो कब से अवेलेबल होंगे, तो गाइज ये 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से ये फॉर्म जो है आपके आ जाएंगे, और ये 30 तारीख तक
3 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जा सकेंगे, राइट। इसके अलावा इसके लिए जो वेबसाइट है वो यहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है, आपको वीडियो के एंड में भी ये लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा गाइज हमारे पास में आता है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा इस एग्जाम का। तो इस एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली गाइज वो इस तरह से है, आपका एग्जाम के जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा कि इसमें बेसिकली क्या होंगे, 3 टेस्ट होंगे, राइट। और वो किस तरह से 3 टेस्ट होंगे, लाइक अभी हम बात करते हैं जो एग्जाम का बेसिकली पैटर्न है। तो इसमें क्या है, 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए यानी आप सेक्शन 1 कहेंगे आप उसको, सेक्शन 1 होगा आपका, उसके बाद में सेक्शन 2 होगा और उसके बाद में सेक्शन 3 होगा। तो सेक्शन 1 में क्या होगा, बेसिकली सेक्शन जो 1 है बेसिकली उसमें क्या होगा, तो गाइज यहां पे देखेंगे सेक्शन जो 1 है, सेक्शन 1A ये डिवाइड होगा 2 सेक्शंस के अंदर, 1B। सेक्शन 1A है उसमें क्या होगा, बेसिकली उसमें लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा गाइज। तो यहाँ पे क्या है, इस सेक्शन ए के अंदर 13 लैंग्वेज होंगी और ये जो 13 लैंग्वेज हैं वो क्या है, एनी इंडियन लैंग्वेज है, जिनके अंदर क्या होगा, आपकी भाषा की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी, आपकी लैंग्वेज को क्या किया जाएगा, इसके अंदर चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली आपसे 50 क्वेश्चन क्या है पूछे जाएंगे गाइज, राइट। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसमें से आपको सिर्फ 40 का जवाब देना है। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 45 मिनट का होगा, 45 मिनट्स क्या होगा इसमें आपको सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा बेसिकली। इसके अलावा जो सेक्शन 1A का बी पार्ट है उसके अंदर गाइज 20 लैंग्वेजेस होंगी, राइट। और इन 20 लैंग्वेजेस में फॉरेन लैंग्वेजेस शामिल होंगी, लाइक आप कह सकते हो कि इसमें आपका फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है, इटालियन है, अरेबिक है। और इसके अलावा जो हमारी भारतीय भाषाएं जो ऊपर रह गई हैं आपके पास सेक्शन 1A के अंदर, वो भी लगभग उसमें शामिल होंगी, लाइक आप बोडो कह सकते हो, डोगरी कह सकते हो, राइट, मिथाली कह सकते हो या मैथिली, मणिपुरी कह सकते हो, संथाली। तो ये सारी लैंग्वेजेस क्या होंगी गाइज इसके अंदर शामिल होंगी। इसके अलावा यहाँ पे इसमें भी क्या होगा, 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और बच्चों को इसमें से सिर्फ 40 क्वेश्चन के ही क्या करने, जवाब देने, और उनके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो भी 45 मिनट उनको दिया जाएगा गाइज। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन 2 और ये मेन डोमेन है, सब्जेक्ट डोमेन है। इसके अंदर 27 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एग्जाम दे पाएंगे बच्चे, लाइक आपके पास जो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉमर्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं बेसिकली इसके अंदर शामिल होंगे। अब इन 27 सब्जेक्ट्स में से, 27 सब्जेक्ट्स में से कोई भी बच्चा सिर्फ 6 सब्जेक्ट ही, 6 सब्जेक्ट्स ही क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, उसमें एग्जाम राइट कर सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, राइट, उसका कितना आपको सवाल होंगे बेसिकली, तो यहाँ पे इसमें भी आपसे क्या है 50 सवाल पूछे जाएंगे और उसमें से क्या है 40 के आपको जवाब देने पड़ेंगे, राइट। और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा आपको कितना है, आपको 45 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है गाइज। इसके अलावा जो हमारे पास में आता है 3rd सेक्शन, राइट, ये 3rd सेक्शन जो है बेसिकली जनरल मेंटल एबिलिटी सेक्शन है और इसके अंदर बच्चों से क्या पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनमें से बच्चों को 60 क्वेश्चंस क्या है करने हैं और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा गाइस। 75 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं और आपको 60 मिनट का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह से गाइस हम देखते हैं कि इसमें जो टेस्टों की संख्या होगी, जो टेस्टों की संख्या होगी वो 9 टेस्ट होंगे। 2 टेस्ट होंगे आपके लैंग्वेज रिलेटेड, एक टेस्ट होगा आपके पास में जनरल मेंटलिटी लेवल GMT टेस्ट और एक आपके पास में जो बाकी है 6 सब्जेक्ट रिलेटेड। तो इस तरह से 9 टेस्ट होंगे बेसिकली आपसे जो लिया जाएगा। तो ये बेसिकली गाइस इसके बारे में है पूरा का पूरा CUET का एग्जाम का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे जो जनरल मेंटल एबिलिटी है तो उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपसे GK GS के सवाल पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपसे रीजनिंग एप्टीट्यूड पार्ट पूछा जाएगा, राइट, आपसे वहाँ पे एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें वहाँ से गाइस, करंट अफेयर्स, ये इसके अंदर क्या होगा आपका जो पेपर 3rd है या सेक्शन 3rd है उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा गाइस अदर्स में क्या है, यहाँ पे UGC ने यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है कि जो भी
जो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं, राइट। इसके अलावा अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली ये जो व्यवस्था है अभी हाल ही में 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए तो कंपलसरी है। इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ बच जाती हैं, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो शामिल हैं, वो क्या कर सकती हैं, इसी के बेसिस पे क्या कर सकती हैं, अपना एडमिशन्स ले सकती है। वो चाहे तो अलग से कोई 12th बेसिस पे कोई मेरिट जो सिस्टम है वो रख सकती है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स वो चाहे तो रख सकती हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या है 40% का एक क्राइटेरिया रखा है, तो ऐसा बाकी संस्थान भी क्या कर सकते हैं। इसके अलावा रही बात आपके पास रिजर्वेशन की, राइट, तो जिन बच्चों को जो SC ST हैं या जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पहले से डिसाइडेड है उसके थ्रू उनका जो फायदा है वो मिलता रहेगा। तो ये तमाम गाइस इसके बारे में है, CUET टेस्ट के बारे में। आप एक बार इसको देखिए, जहाँ पे भी आपको लगता है कहीं कंफ्यूजन है ना, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।